बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 4 दिसंबर, उर्दू दहम जर्नल ग्रुप। मज़मून हमने पढ़ना है माँ बाप के साथ सलूक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मज़मून का पेज नंबर 286 और 287 का कुछ हिस्सा पढ़ा था, आज पेज नंबर 287 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ अपने मज़मून उर्दू नोट्स से, जो निशात वाले नोट्स हैं, उसमें से मैंने आज आपको पढ़ाना है पेज नंबर 287 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ से लेकर मज़मून के आखिर तक। एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फ़रमाया तुम्हारी माँ, और चौथी मरतबा फ़रमाया तुम्हारा बाप। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और जिहाद की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? वो बोला कि हाँ। इरशाद फ़रमाया कि जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। अगरचे बाप का भी हक़ बड़ा हक़ है, लेकिन माँ का हक़ फ़ौक़ियत रखता है, इसलिए कि माँ को बच्चे की खातिर बाप के मुकाबले में ज़्यादा तकालीफ़ उठानी पड़ती हैं। बाप सिर्फ़ कमा कर लाता है और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है, जबकि बच्चे की जिस्मानी और रूहानी परवरिश की पूरी ज़िम्मेदारी माँ पर होती है। और हकीकतन बच्चे की परवरिश एक कठिन मरला है। इसी हवाले से इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत माँओं के कदमों तले है। जब भी हज़रत हलीमा सादिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते और कंधे से चादर उतार कर उनके लिए बिछा देते। दुनिया के हर मज़हब में वालिदैन की अताअत, फरमाबरदारी और उनकी खिदमत का हुक्म दिया गया है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, उसकी तालीम भी यही है कि वालिदैन की खिदमत करो। औलाद के लिए तो यहाँ तक हुक्म है कि उनकी आवाज़ उनके वालिदैन के बराबर भी ना हो, बल्कि उनकी आवाज़ से नीची हो। वालिदैन की दुआएं औलाद के लिए दीन और दुनिया में तोशा आखरत साबित होती हैं। वालिदैन बच्चों की खिदमत और परवरिश में जो मसाइब व तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, बच्चों का फ़र्ज़ है कि अपनी बारी पर उन्हें मद्देनज़र रखें। बिलखुसूस माँ की मेहनतों का तो शुमार ही नहीं, यानी ख़ास तौर पर माँ जो मेहनत करती है बच्चे की परवरिश में, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। इसीलिए बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो जवानी की उम्र को पहुँचें और वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें नेक बदला देने की पूरी कोशिश करें। और उसकी यही सूरत है कि वालिदैन की खिदमत की जाए, उनसे नेक बर्ताव किया जाए, और ना सिर्फ उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखा जाए, बल्कि उनके जज्बात व एहसासात, उनकी पसंद और ज़ौक़ का भी ख़ास ख़याल रखा जाए। औलाद का फ़र्ज़ और वालिदैन का हक़ है कि वो अपने वालिदैन के रिश्तेदारों, अज़ीज़ों, दोस्तों और सहेलियों का लिहाज रखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ क्या नेकी कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उनकी बख्शिश की दुआ मांगो, उनके किए हुए वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो और उनके दोस्तों और सहेलियों की इज़्ज़त करो। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाला भी माँ की मानद है। फिर इरशाद हुआ, आदमी का चच्चा भी बाप की मानद है। वालिदैन के लिए दुआए खैर का हुक्म दिया गया है कि वालिदैन के जो हुकूक हैं वो औलाद के फ़राइज़ हैं। अगर औलाद अपने तमाम फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे तो वो वालिदैन के हुकूक अदा कर सकती है। दुनिया का कोई मुआशरा,
कोई दानिश्वर, कोई फ़लसफ़ी, कोई साइंसदान वालिदैन के अदब व एहतराम का मुनकिर नहीं। वालिदैन आगे हूँ तो रहनुमाई करते हैं, पीछे हूँ तो पुश्त पनाही करते हैं। वो हयात हूँ या इस दुनिया से कूच कर गए हूँ, औलाद के लिए सरापे दुआ होते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद से खिताब करते हुए फ़रमाया कि ऐ बेटे, तुझे दीनी बसीरत नसीब हो जाए और तू सादत इंसानियत से बहरावर हो जाए तो मैं तेरे लिए कब्र में भी दुआ करूँगा। बस हमारा ये इंसानी, अखलाकी और दीनी फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन की दिलो जान से खिदमत करें और इसी में हमारी फ़लाह है। खिदमत करो माँ बाप की, मुश्किलें आसान होंगी आपकी। औलाद अपने माँ बाप की मेहनत, मोहब्बत और शफ़क़त का सिला देने से वैसे तो कासिर है, हाँ अलबत्ता उनका कहा मानकर, उनकी इज़्ज़त करके, उनका सहारा बनकर कुछ हद तक सिला देने में कामयाब हो सकती है। पेज नंबर 289 पे आखिरी हिस्सा मज़मून का, वो वालिदैन जो 8 बच्चों को पालने पोसने में कोई दकीका फ़र्ज़ नहीं करते, यानी कोई कमी नहीं छोड़ते, जब बुढ़ापे में ख़ुद सहारे की ज़रूरत महसूस करते हैं तो 8-10 बच्चे मिलकर भी उनका सहारा नहीं बन सकते या उनको सहारा नहीं दे सकते। और वालिदैन जो अपने छोटे छोटे बच्चों के एक एक सवाल को बार बार दोहराने पर कभी तंग दिल ना होते थे, बल्कि बार बार भी मोहब्बत, प्यार और ख़ुशी के जज्बात के साथ जवाब देते ना थकते थे, आज वही वालिदैन अपने जवान बच्चों से बात करने के लिए भी तरसते हैं। जवानी के खुमार में अज़मत वालिदैन न भूल जाएगा तुझे खुदा, ये बात तू न भूल। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बदतरीन औलाद वो है जिनकी नाराज़ी के खौफ से वालिदैन अपनी हाजात का इजहार ना करें। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा मज़मून का हिस्सा। अब आते हैं हम आज के होमवर्क की तरफ। इसके 10 अहम नुकात, आपने कुछ अहम नुकात लिखने हैं। इसमें इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत माओं के कदमों तले है। हुकूक 2 तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हुकूक सबसे मुक़द्दम है। वालिदैन के औलाद पर बेहद एहसानात हैं। वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। इसी तरह दुनिया के हर मज़हब में वालिदैन की अताअत, फर्माबरदारी और उनकी खिदमत का हुक्म दिया गया है। औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन के रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों और सहेलियों का लिहाज रखे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खाला भी माँ की मानद है। फिर इरशाद हुआ, आदमी का चच्चा भी बाप की मानद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे जावेद से मुखातिब होते हुए फ़रमाया, बेटे तुझे दीनी बसीरत नसीब हो जाए और तू सादत इंसानियत से बहरावर हो जाए तो मैं तेरे लिए कब्र में भी दुआ करूँगा। आखिर में एक शेर, जवानी के खुमार में अज़मत वालिदैन न भूल जाएगा तुझे खुदा, ये बात न भूल। अज़ीज़ तलबा, ये तो था हमारा आज का मज़मून। मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो फ़ोन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, इन्हें बार बार देखें ताकि आपकी जो मुश्किल हो वो आसान हो। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका आगे टेस्ट भी होना है, इसका बाकायदा होमवर्क करें, इसे बार बार पढ़ें, समझें और आगे ताकि मुश्किलात से बच सकें। वस्सलाम।